हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइज आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़्यादा खौफनाक स्टोरी ला चुकी हूँ जिसे सुन के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और गाइज ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये स्टोरी एक यादव फैमिली की है। वो फैमिली डॉक्टर होती है। इसमें उनके मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर होते हैं और इन्हें अपना एक क्लिनिक खोलना होता है। इसलिए वो एक अच्छा सा घर ढूंढ रहे होते हैं, बड़ा घर जहाँ वो अपना नीचे क्लिनिक और ऊपर अपना घर भी रख सके। तो गाइज उन्हें हौज खास, ये आपने सुना ही होगा, दिल्ली में बहुत फेमस है। हौज खास में एक जगह है, मैं वहाँ का नाम नहीं ले सकती, बस मैं बता दे रही हूँ। वहाँ एक जगह है, बहुत अच्छा घर मिलता है, वो भी कम प्राइस में। तो गाइस वो तुरंत वो घर ले लेते हैं और बहुत ज्यादा बड़ा घर होता है। और वो सोच के बहुत खुश होते हैं कि हम नीचे अपना मस्त क्लिनिक बनाएंगे और ऊपर अपना घर रहेगा। और उनका एक ही बेटा होता है, इसका नाम लक्की होता है। तो गाइस ऐसा होता है कि उन्होंने नीचे काम शुरू करा देते हैं क्लिनिक बनाने के लिए और ऊपर उनका घर होता है। तो वो ना उस घर में ना कुछ अजीब सी स्मेल आती है, सबको वो स्मेल आती है, पर वो सोचते हैं ये स्मेल है किस चीज की। वो इस स्मेल को हटाने के लिए ना बहुत ज्यादा सफाई करवाते हैं। बहुत हर कोने कोने की सफाई, हर जगह सफाई करवाते हैं, हर चीज लगाते हैं जिससे स्मेल ना आए। फिर भी वो स्मेल ना आती रहती है। तो सोचते ये है क्या। फिर वो सोचते छोड़ो, इग्नोर मारो, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनको टाइम नहीं होता इन सब चीजों के लिए। और एक और बात गाइज, वो ना अपने घर में कहीं भी ऐसे बैठते थे या सोफा कुर्सी, तो उन्हें ना इतनी इतनी छोटी छोटी पाइप दिखती थी जो कहीं ना कहीं गिरी रहती थी। वो सोचते थे ये पाइप आती कहाँ है घर, आती कहाँ से है घर में, कि मेरा बेटा लाता है, कौन लाता है। तो वो अपने सर्वेंट को ही बोलते हैं कि ये पाइप्स कहाँ से आती है घर में। तो कहते हैं पता नहीं मालिक, ये पाइप कहाँ से आती है और हमें जगह जगह ना ये पाइप मिलती हैं। तो हम भी सोचते हैं, हम इतनी सफाई करते हैं फिर भी वो पाइप ना कहीं आ जाती है। तो वो ही सोचते कि चलो छोड़ो, कहीं से आ जाती होंगी। वो इन बात को ना ज्यादा वो नहीं करते और इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं और सब अपने अपने भाई लाइफ में बिजी होते हैं। तो एक दिन तो ऐसा आता है कि उनके घर पार्टी होती है किसी चीज की। हाँ, तो सब आए होते हैं वहाँ, बड़े बड़े डॉक्टर भी आए होते हैं। तो सब ऐसे पार्टी में मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उनकी डॉक्टर बोलते हैं आप पे हमें ना एक अजीब सी स्मेल आ रही है। तो बोलते हैं हाँ, ये स्मेल ना हमेशा आती रहती है, कि अब ना हमें तो आदत हो गई है, हमने बहुत सफाई कराने की कोशिश करी, हमने हर जगह की सफाई करी, फिर भी ये ना स्मेल आती ही आती है। कहते हैं अच्छा। फिर सब चले आते हैं पार्टी के बाद। और फिर वो डॉक्टर जो जिनको स्मेल आते हैं ना, वो ना उनको अपने पास बुला के बोलते हैं यादव जी को कि ये स्मेल पता है किस चीज की। तो पूछते हैं किस चीज की। कहते हैं ये स्मेल उस चीज की है, जब अबॉर्शन होता है ना तो वहाँ इस चीज का ना प्रयोग करा जाता है जिससे स्मेल आए ना। ये उस दवाई की स्मेल है, क्योंकि हमें पता है हम डिलीवरी करवाते हैं तो हमारे पास वो चीज रहती है, इसलिए हम इस चीज को जब यूज करते हैं तो ये उसी चीज की स्मेल है। ये आपके घर में आई कहाँ से, कहीं पता नहीं कहाँ से आई। तब इस तरह पार्टी खत्म हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि उनका बेटा ना सिर्फ बैठा होता है खिड़की के पास। तो उसके बेटे को ना अजीब से, उनके बाहर गार्डन होता है, उन्हें किसी चीज की खोदने की आवाज आती है। तो अपने मम्मी पापा बोलता है पापा मम्मी कोई हमारे गार्डन में कुछ खोद रहा है। तो उसके मम्मी और पापा फिर नीचे जाते हैं और देखते हैं कि गार्डन में कोई भी नहीं होता और ना कुछ खुदा होता। तो कहते बेटा कहाँ है ना, कहाँ खोद रहे होते। कहते नहीं मम्मी, मैंने खुद सुना था कि कोई हमारे गार्डन में कुछ खोद रहा था। तो कहते बेटा कोई बात नहीं, आपको वहम हुआ होगा, आप ना एक काम करो घर में चलो। और फिर घर में जाते हैं तो ना उनके ना जो 2 फ्लोर होते हैं ना, जो दूसरे फ्लोर में वॉशरूम होता है ना, उसमें से ना कभी कभी ना कुछ अजीब सी आवाजें भी आती है। तो उससे ये आवाज किस चीज की है, हल्की हल्की ना, जैसे कोई बच्चा रो रहा है, उस चीज की आवाज आती है। तो उससे पता नहीं क्या चीज की आवाज है। तो वो इग्नोर करते हैं। फिर वो सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। उनका बेटा स्कूल चले आता है, मम्मी पापा हॉस्पिटल चले आते हैं, फिर शाम को आते हैं तो क्लिनिक शुरू होता है ये वो। एक दिन ऐसा होता है कि ना उनका बेटा ऊपर वाला वॉशरूम यूज करता है और उसका बेटा बहुत तेज से चिल्लाता है मम्मी। तो उसके पापा और मम्मी ना भाग के जाते हैं उस वॉशरूम में और देखते हैं उनका बेटा उस वॉशरूम में होता ही नहीं है। और फिर वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं कि हमारा बेटा गया तो गया कहाँ। नौकर से पूछते लक्की कहाँ गया। कह रहा हमने इतना ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी, वो हमें कहीं नहीं मिला। और बस रात रात को ना उसकी आवाज आती थी मम्मी पापा मुझे बचा लो। तो कहते हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस चीज को लेके।
तो कह रहे हैं कि तब जब लक्की जब खो गया था तो मतलब बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए, उसके पापा के बड़े बड़े डॉक्टर था इनके घर। तो उनके एक डॉक्टर था ना, उसने ना ऐसे वो जो मैं कह रही ना पाइप्स गिरी रहती थी, उन्होंने वो पाइप्स उठाई, कह रही ये आपके घर में क्या कर रही है। तो पूछते हैं कि पता नहीं पाइप्स कहाँ से आ जाती हैं, कि हमने कभी हम की सफाई करवाते फिर भी ये पाइप्स कहीं ना हमें दिख ही जाती हैं, कभी सोफे पे कहीं बैठ के कहते पता ये पाइप्स नहीं है। तो कहते क्या है डॉक्टर जी, तो ये पाइप्स नहीं, कहते जब ये बच्चा होता है ना, और जो बच्चा जब होता है जो अपनी माँ की नली से कनेक्ट होता है, वो नली है, जब बच्चा हो जाता है तो इसे काट देते हैं। तो सुन के ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया, हमारे घर में कहाँ से आ गया, कि हम तो हमारा तो बस मामूली सा क्लिनिक है, ये सब थोड़ा करते हैं। कहते हैं तो ना वो पता करते हैं इस घर के बारे में, आपने इस घर के बारे में पता कीजिए कि मतलब तुम आपके आने से पहले यहाँ आ गया, तो पता करते हैं इस घर के बारे में। तो पता चलता है कि ये जो घर था ना, मतलब इनके आने से पहले यहाँ एक अबॉर्शन क्लिनिक चलाया जाता था अनलीगल, वहाँ पे मतलब अबॉर्शन कराया जाता था। और जो बच्चे होते थे ना छोटे, मतलब इनका अबॉर्शन होता था, उन बच्चों को जो वो टॉयलेट था उसमें फ्लैश कर दिया जाता था, और जो बच्चे जो थोड़े बड़े हो जाते थे, मतलब बड़े होते थे ज्यादा महीने के, उन बच्चों को पीछे गार्डन में दफना दिया जाता था। जब इन सबको ये बात पता चली ना, वो बहुत ज्यादा डर गए। कहते हमने जब ये बात सुनी तो हमने तुरंत अपना उस घर को खाली करवा दिया, कि हम इनको शॉक्ड रह गए कि मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या, वो अनलीगल था इसलिए उसे बंद करा दिया गया। तो अभी भी उन बच्चों की आवाज ना यहाँ कभी कभी सबको मतलब किसी किसी को सुनाई देती है। पर सबसे बुरी बात ये है, इनका बेटा आज तक उन्हें नहीं मिला। उन्होंने जब ये स्टोरी सुनाई ना, बहुत ज्यादा अजीब लगा, मतलब उनका बेटा कहाँ चला गया अचानक से। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट वो घर खाली कराया और वहां से चले गए। और ये कहानी जो उन्होंने बताई, उनका मैंने ये जो यादव जी नाम फैमिली बताई वो भी फेक है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को बताने को मना किया था। और गाइस ऐसा सच में होता है, और वो घर अभी भी है, पर वो एड्रेस हम नहीं बता सकते आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा खौफनाक लाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।